दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने और आज आपका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। इम्यूनिटी का मजबूत होना क्यों जरूरी है और बीमारी से बचाव में इम्यूनिटी की क्या भूमिका है, इस बारे में हम आज की वीडियो में सविस्तर चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र है जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ता है। कमजोर इम्यूनिटी के लक्षण हैं बार बार बीमार पड़ना, थकान और कमजोरी, संक्रमण में देरी से ठीक होना। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी को कमजोर करने वाले कारण। पहला है गलत जीवन शैली। गलत जीवन शैली में नॉर्मली असंतुलित आहार लेना, टाइम पे खाना नहीं लेना, नींद की कमी और तनाव और मानसिक थकावट, ये सब गलत जीवन शैली के कारण है। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के अन्य कौन से कारण हैं। पहला है धूम्रपान और शराब, नियमित व्यायाम की कमी, प्रदूषण और खराब पर्यावरणीय स्थितियां। कोविड-19 के बाद इम्यूनिटी का महत्व बढ़ गया है। महामारी के समय इम्यूनिटी बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया है। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके। पहला है संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। उसमें है फर्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी मतलब नॉर्मली नींबू, संतरा, आंवला और पपीता जैसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो पीले कलर के फल होते हैं और जो हरे कलर के फल होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल नींबू, संतरा, आंवला और पपीता। आंवला भी विटामिन सी से बहुत भरपूर होता है। विटामिन डी, धूप सेकना, दूध और मशरूम, ये सब खाद्य पदार्थ का हम खाने में यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। और तीसरा है जिंक युक्त आहार यानी कि काजू, बादाम और बीज यानी कि पंपकिन सीड्स, इसका हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गोंद के लड्डू, चिया सीड्स, इसका भी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बैलेंस डाइट में आता है प्रोटीन। प्रोटीन में अनेक प्रकार की दालें आती है जैसे कि तूर, मूंग, मसूर जैसी दालें हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडा और मछली का भी खाने में यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है पानी और हाइड्रेशन। दिन भर हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नॉर्मली 8 से 10 ग्लास दिन में पानी पिए, उससे हम हाइड्रेटेड रहते हैं और हमारी पानी की मात्रा लेवल हो जाती है। नारियल पानी और हर्बल चाय का भी सेवन कर सकते हैं। घरेलू नुस्खों में हम हल्दी वाला दूध ले सकते हैं जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। अदरक, तुलसी, शहद का काढ़ा भी ले सकते हैं और गिलाई का उपयोग भी हम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स और दवाई। सप्लीमेंट्स में हम नॉर्मली मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बियॉन है, टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। रेविटाल एच कैप्सूल में भी अवेलेबल है। और दूसरा है डेक्सोरिन जो आयरन की कमी पूरी करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना विटामिन सी और जिंक की गोलियाँ। फॉर एग्जाम्पल लिमसी टैबलेट है और सीलिन टैबलेट है। ये च्यूएबल टैबलेट है, इसे हम च्यू कर सकते हैं जिससे विटामिन सी की मात्रा और जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। और तीसरा पॉइंट है अश्वगंधा और गिलाई टैबलेट, इसका भी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जैसे कि च्यवनप्राश। नॉर्मली मार्केट में डाबर च्यवनप्राश और बैद्यनाथ का च्यवनप्राश अवेलेबल है और जो ज़्यादा डिमांडेड है। और दूसरा है त्रिफला चूर्ण, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और तीसरा है आयुष क्वाथ, उसे आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं। इसका भी हम सुबह नाश्ते के साथ खाने में यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट्स का सेवन ना करें। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में सप्लीमेंट्स लेने से नुकसान हो सकता है, इसके लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए टाइम पे ही दवाई ले और उतना ही कोर्स पूरा करें। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के हमें कौन से योगा और प्राणायाम करने चाहिए और योगा और प्राणायाम के कौन से फायदे हैं उसे सविस्तर से जानते हैं। पहले जान देंगे योगासन के बारे में, जैसे कि भुजंगासन जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। और दूसरा है वज्रासन यानी कि डायमंड पोज भी कहते हैं उसे इंग्लिश में। और तीसरा है बालासन यानी चाइल्ड पोज, इसका भी हम योगासन सुबह के टाइम कर सकते हैं। पहले 10 मिनट से स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट 15 मिनट, आधा घंटा उसे बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली योगासन सुबह के टाइम करेंगे तो हम दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है।
चलिए जानते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम में नॉर्मली अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नॉर्मली हम सुबह के टाइम कर सकते हैं। पहले 10 मिनट से स्टार्ट करके फिर आधा घंटा और 1 घंटा उसे बढ़ाते जाएंगे और इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि डेली हमें प्राणायाम और योगासनें करनी चाहिए। नॉर्मली अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति, इसे हम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और तनाव कम करने के योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। योग शरीर को संतुलित रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। चलिए जानते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने में जीवन शैली में कौन से बदलाव करने हैं। पहला है नींद का महत्व। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेने से हमें एनर्जेटिक महसूस करते हैं दिन भर। और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। प्लीज़ याद रखें कि सोने के टाइम अपने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के स्क्रीन से दूर हटिए। इससे क्या होगा कि हमारा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और हमें अच्छे से नींद आ जाएगी। चलिए जानते हैं तनाव प्रबंधन के बारे में। पहला है मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी। नॉर्मली हमें मेडिटेशन करना है चाहिए, उसे भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डेली मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा तनाव कम हो जाता है, हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी भी कम हो जाती है। परिवार और दोस्तों के साथ हम समय बिताएंगे, उनसे बातें करेंगे, डेली नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें स्ट्रेस लेवल भी हमारा बहुत कम हो जाएगा और एंजाइटी भी कम हो जाएगी और नॉर्मली हमारा डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। तो ये तनाव प्रबंधन के मेन उपयोग में ला सकते हैं हम, और उसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरा है नियमित व्यायाम। दिन में कम से कम 30 मिनट टहले या व्यायाम करें। और नॉर्मली सुबह के टाइम में हम आधे घंटे के लिए हरी घास के ऊपर चलेंगे तो हमारे आँखों की रोशनी भी तेज़ हो जाती है और इसे में इम्यूनिटी बूस्ट करने में फ़ायदा होता है। और हम हल्के वर्कआउट से लेके शुरू कर सकते हैं। पहले 10 मिनट के लिए, उसके बाद 20 मिनट, फिर 30 मिनट उसे बढ़ा सकते हैं। टहल के आएंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी तो हमारा इम्यूनिटी ऑलमोस्टली बूस्ट हो जाएगा और हमें कोई बीमारी नहीं हो जाएगी। दोस्तों, इम्यूनिटी को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है। सही खान पान, स्वस्थ जीवन शैली और योग के माध्यम से आप इसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। याद रखें, प्राकृतिक उपाय और स्वास्थ्य आदतें हमेशा दवाओं से बेहतर होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करें और हेल्थ से जुड़ी हर नई जानकारी पाइए। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।